अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश भी हैं। तो हमारे घर पे हुई थी एक ग्रैंड दावत हमारे मामू के लिए, बिकॉज वो पाकिस्तान आए थे हम सबसे मिलने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो हमने सोचा उनकी एक बहुत अच्छी सी दावत करनी चाहिए। मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे चिकन मलाई बोटी, चिकन टिक्का, बीफ बोटी एंड चिकन मखनी हांडी, बीफ बिरयानी। बहुत अच्छा मेन्यू हम लोगों ने सेट किया था उन लोगों के लिए। वक्त कम था और बनानी बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए हम सुबह सुबह ही जो है वो शुरू हो गए थे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं चिकन मखनी हांडी। मखनी हांडी के लिए मैंने 3 प्याज ली थी, 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जिसमें तीन बड़ी हरी मिर्चें थी और 3 छोटी हरी मिर्चें थी। लहसुन अदरक लिया था मैंने 1.5 टेबल स्पून और आधा किलो टमाटर लिए थे मैंने, और इनको हमने बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून मक्खन लिया है और हाफ कप मैंने ऑयल लेके 1.5 किलो हमने चिकन इसमें डाली है और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छा, इसमें चिकन को आपको इतना भूनना है कि चिकन ना सिर्फ वाइट हो जाए, अपना कलर चेंज कर ले और उसका सारा पानी भी ड्राई हो जाए, बिल्कुल इस तरह। फिर हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था, बॉयल किया था, उसे हमने अच्छी तरह से पीस लिया था, वो हम इसमें डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1.5 टीस्पून ये धनिया था, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें थी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर थी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने अभी डाली है, उसको डालना भूल गई थी, और हाफ टीस्पून हल्दी डाली थी। इसको हमने इस तरह भूना। भूनने के बाद मैंने इसमें हाफ कप दही डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा और हाफ टीस्पून गरम मसाला डाला। ऊपर से हमने इसमें क्रीम डाल के इसको दम पे रख दिया। अब हम ये मलाई बोटी बना रहे हैं, तो इसमें मैंने हाफ कप दही इस्तेमाल किया है, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कच्चा पपीता डाला है, और 3 पैकेट मैंने इसमें मलाई बोटी के डाले हैं। 1 टीस्पून मैंने अलग से नमक डाल के 1 पैकेट क्रीम डाली है और इसे मैरिनेट होने के लिए हमने रख दिया था। ये चिकन कितनी थी? और ये चिकन भी हमने 3 किलो ली थी और इसको हमने मेरे ख्याल में 3-4 घंटे हमने रखा था। कच्चा पपीता मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, दोनों में ना। बीफ में मैंने ज़्यादा यूज़ किया, मगर चिकन की इसमें मैंने कम यूज़ किया है। अब ये चिकन टिक्का की बोटियाँ, हाँ, इसमें हमने सबसे पहले हाफ कप दही लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कच्चा पपीता डाला है और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और टिक्के मसाले के मैंने 3 पैकेट डाले हैं। 1 टीस्पून नमक डाला है हमने, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कि तमाम बोटियों पे मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए, और इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम बीफ बिहारी बोटी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून, क्योंकि हमारा गोश्त 4 किलो है, 4-4.5 किलो था ये, तो हमने 4 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कच्चा पपीता इस्तेमाल किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला, और 4 पैकेट मैंने इसके अंदर मसाले के डाले। टिक्का बिहारी बोटी मसाला जो होता है ना, हमने वो यूज़ किया है। और दही मैंने इसमें 1 कप डाला है भर के, और इसको भी हम मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैरिनेट हम सब चीज़ें पहले ही करके रख रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमें जाना भी था। मतलब दावत वाले दिन ही हमने एक और प्लान भी सेट कर लिया था कि हम लोग जो हॉटपॉट जाएंगे उसको ट्राई करने के लिए। तो हम लोग वो ट्राई करने गए, एंड देन फिर उसके वापस आने के बाद हमने ये सारा काम किया था। अब और गैस भी जाने वाली थी, क्योंकि 9:30 बजे हमारे यहाँ गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने 3 प्याज ली थी और इनको मैंने अब हम बिरयानी बना रहे हैं ना, तो बिरयानी के लिए मैंने 3 प्याज ली हैं, उसको मैंने ब्राउन किया और उसमें मैंने गोश्त डाल दिया। हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं और 1.5 किलो गोश्त लिया था मैंने। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 2 टेबल स्पून भर के, और इसको हमने अच्छी तरह भूना। और भूनने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे? मसाले। असल में मैंने ना इस दफ़ा कोई भी अपने मसाले इस्तेमाल नहीं किए, मैंने सब पैकेट, क्योंकि टाइम कम था और हमें बाहर भी जाना था, तो मैंने बस सारे जल्दी जल्दी बाहर के मसाले यूज़ किए। 1 कप दही डाला है और 1 पैकेट मैंने इसमें 1.5 पैकेट मैंने इसमें मसाले का डाला। और बस जब मसाला भून गया तो हमने चावल बॉयल करके उसकी तह लगा दी। अब चावल बॉयल करना तो सभी को आते हैं, जब 1-2 कनी रह जाए तो बस हमने उसमें तह लगा ली। अम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि मैं घर के मसाले डालूं या पैकेट के मसाले। हाँ, मैं तो कह रही थी कि मैं घर के मसालों से बना लेती हूँ, मगर उन्होंने कहा मम्मा जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हमें जाना भी और टाइम से जाना है, फिर वापस आके हमें बाकी का काम भी करना था। और फिर मैंने बोला जब एक चीज़ अवेलेबल है तो फिर आप अपनी मेहनत अलग से करो, बस डालो और फिर बना लो। मतलब क्या ही हो रहा है मतलब। लेकिन अच्छे बन गए थे सब चीज़ें। देखिए, ये होता है ना, घर के मसालों की बात ही अलग होती है कि आप घर के मसालों से बनाते हैं ना, तो आपको खुशी अलग ही हो रही होती है कि हमने अपने मसाले डाले। ओह माय गॉड, अपने मसाले कुछ नहीं होता, मतलब सेम ही टेस्ट होता है। ये भी बहुत मज़े के बने थे और कुछ फ़र्क अलग पता ही नहीं चला था, जैसे बनते हैं वैसे ही सबको बहुत मज़े के लगे थे तमाम खाने।
अच्छा, अब हमने इसमें मलाई हांडी थी ना, मखनी हांडी। मैं तो भूल ही जाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो उसके ऊपर हमने बस हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के मैंने से 2-3, ये हमारे आने के बाद का है, वो हमारे जाने से पहले का था। अच्छा, उसका भी मैंने ना जो हॉट पॉट का भी मैंने व्लॉग बनाया, बट आई थिंक सो वो मैं इंस्टाग्राम पे बनाऊंगी, डालूंगी, पता नहीं कहाँ डालूंगी, यहाँ पर भी मैं डाल दूंगी, तो आप लोग वो भी देख लेगा। बहुत मजा आया था, हम सब गए थे और सबने बहुत इंजॉय किया था। हमें इतना अच्छा मुझे तो हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने एंजॉय बहुत किया। मैं फर्स्ट टाइम गई थी और मैं जा नहीं रही थी, लेकिन उरूज ने मुझे धमकी दी कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। फिर मैं उरूज के लिए गई सिर्फ, क्योंकि मुझे भाभी भी बहुत वो कह रही थी कि चले चले आप चले, मजा आएगा। लेकिन वाकई में हम लोगों ने एंजॉय बहुत किया एक दूसरे के साथ। हालांकि वो इतना मुझे कुछ सही नहीं लगा। हॉट पॉट वगैरह इतना पसंद कहाँ आता है, वो तो मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है, जेंजी लड़कियों को पसंद आता है। ऐसी बात नहीं है, हम भी जेंजी हैं, हमें भी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा लगे। फर्स्ट टाइम गई थी शायद इसलिए समझ में नहीं आया, लेकिन हमने वहाँ पे और हमने आपस में मिलके जो वहाँ पे हंसी मजाक इंजॉयमेंट की ना, वो बहुत अच्छा लगा। फिर है अब हम लोग आ गए थे, एंड अभी जो है वो मामू एंड मेरे खालू जो है वो सब बोटियों को मतलब सेक रहे थे, सीखों पे लगा रहे थे, तैयारी शुरू हो गई थी। ये सारा काम तो जो है वो लोगों ने ही किया था। मुझे खालू बोले थे तुम सीखों पे लगा, मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती। मैंने बोला आप अपनी बीवी को ही बोले, वही कर रही है सारा काम। तो मेरी खाला बैठ के सारा काम करी थी, वो बोली मदद करवा दो। मतलब मैंने जितनी मदद करवानी थी ना मैंने करवा दी पहले ही, सब समेटने में और ये सब किचन के काम करने में। अब ये इनको ही करने दे, मैं नहीं लगा रही हाथ, भाई मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। और फिर मैंने कभी किया भी नहीं है ये सब बोटियों पर लगाने का। ऐसा ऐसा सबको आदत हो जाती है। हमने भी शादी से पहले कभी गोश्त को हाथ नहीं लगाया था, हमें चिकन धोना भी नहीं आती थी, मगर शादी के बाद हमें धोना निचोड़ना सब आ गया। देखते हैं ये तो। उसके बाद फिर हम लोग बहुत देर हो गई थी, मतलब हम लोग ना ये बीफ की जो बोटी है ना ये बन के ही नहीं दे रही थी, इतनी देर से बन के ना वहां से आने वालों के पेट इतने खराब हो गए, क्या करें। मैंने कच्चा पपीता बहुत कम डाला था। आप लोग जब इतनी क्वांटिटी में बनाए ना, तो एक क्वांटिटी में 1 टेबल स्पून जाना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून डाला था, क्योंकि भाई और उन सबके पेट काफी खराब थे, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ा था हमें। उनके हिसाब से हमें मसाले वगैरह डालने थे। हरी मिर्चें वो भी ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, तो बहुत ख्याल से हम लोगों ने खाने बनाए थे। अगर हम अपने लिए बनाते ना तो मैं इसमें 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तो कम से कम जरूर डालती कच्चा पपीता, तो उससे होता है कि जल्दी गल जाता है। अब जाहिर है वो कच्चा पपीता कम था, तो उसमें देर से गल रहा था वो, हाँ टाइम लग रहा था। भूख से इतने बेहाल हो रहे थे हम। अच्छा हम सब नीचे थे, हमें पता ही नहीं, बच्चों को ऊपर खालू ने जो है ना वो सीखे ही पकड़ा दी गरम गरम, और उन लोगों ने इतने एंजॉय करके, तो बस हाँ बनती जा रही थी, वो सब गरम गरम एंजॉय कर रहे थे। बहुत मजा आया। बच्चों काफी अरसे बाद आए थे, यानी बड़े होने के बाद तो वो फर्स्ट टाइम ही आए थे कि उन्होंने सब कुछ देखा, हम सबसे मिले। यकीन करिए इतनी खुशी हुई ना उनके जाने के बाद, दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा माशाल्लाह से हम सबका। हाँ, उन लोगों ने सब चीजें देखी भी, उनको पसंद भी आए, तो ये भी खुशी हो रही थी कि उनको वो खुशी से गए। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। खैर अब जो है वो हम सब चीजें गरम गरम, सबने अम्मी ने दोबारा सारी चीजें गरम कर ली थी ताकि हम सब गरम गरम सर्व करें। और इस वक्त हमारी लोड शेडिंग हो चुकी थी, गैस की लाइट चली गई थी। अब ये सब जो है हम गैस के चूल्हे पे एक एक करके सब चीजें बिरयानी गरम कर रहे थे। तो बिरयानी के बाद जब सालन रखा तो बिरयानी ठंडी, फिर बिरयानी को दोबारा दम पे लगाया, फिर वो गरम किया। इतनी मुश्किल हो रही थी कि बस मचा हुआ था पूरा। फिर फाइनली बीफ की बोटियां गली गई, तो फिर हमने सब चीजें जो है वो सर्व की एक एक करके। अब सर्व करना, डिशों में निकालना, फिर 10 टेबल सेट करना, वो भी बहुत बड़ा मसला होता है। और फिर मैं बोली थी एक मिनट मुझे वीडियो बनाने दो, मुझे ये करने दो। फिर हमने बोला चलो भाई अब सबको बुलाओ, एंड फिर सब आया एंड सब ने फिर थोड़ा थोड़ा खाना लिया, क्योंकि लेट इतने हो गए थे कि वो फिर एक टाइम तक ना भूख खत्म हो जाती है आपकी, इतनी ज़्यादा भूख। लेकिन माशाल्लाह से सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत पसंद आया सब कुछ। खास तौर से मखनी हांडी की सबने तारीफ करी, सबने रेसिपी भी मांगी कि हमें इसकी रेसिपी मैंने सबको बोल दिया कि हम अपलोड करेंगे, हम ऐसे किसी को नहीं देते। आपको रेसिपी चाहिए हमारा व्लॉग देखें। खैर मैंने बोला चलिए जिन्होंने मांगी थी, मैंने कहा कि हम जल्दी से मम्मा डाल देते हैं। उसके बाद नहीं, मैंने बोला कि मैं उनको व्हाट्सएप भी कर दूंगी जिन्होंने रेसिपी का बोला था। बट यार आप लोग तो पहली बार देख रहे हैं तो आप यहीं से देख लें, ठीक है। जरूर बनाइएगा, दावत में सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने तो थोड़ी सी मलाई बोटी ली थी, थोड़ी सी टिक्का बोटी ली थी, एंड मेरा इसी से पेट भर गया था। मैंने जो पराठा लिया था मैंने वो भी फिनिश नहीं किया, बट मैंने बोला यार सब चीज़ें इतनी मज़े की बनी है। सालन की सब इतनी तारीफ़ें कर रहे थे मखनी हांडी की, मैंने बोला मुझे ये टेस्ट करनी है। तो फिर आप ही खा रही थी, तो मैंने उसी की प्लेट से जो है वो थोड़ी सी टेस्ट कर ली थी, एंड वाकई में ये बहुत मज़े की बनी थी। देन फिर अम्मी जो है वो बिरयानी खा रही थी, तो फिर अम्मी आप अपनी प्लेट से ही टेस्ट करा दे, मैं अलग से नहीं ले सकती। बस रोज हर एक की प्लेटों में बस
थोड़ा थोड़ा थोड़ा-थोड़ा खा रही थी हर एक की प्लेट थोड़ा-थोड़ा से, क्योंकि जिसकी प्लेट में जो था अरूज को चाहिए था अरूज वही खा रही थी। हाँ, क्योंकि मैं अलग से नहीं ले रही थी क्योंकि मैं ख़त्म ही नहीं करती, वो पूरा ऐसे ही जो है वो वेस्ट हो जाता, तो फिर मैंने उन्हीं की प्लेट से ले लिया था। और फिर देसी लोग हों, केक हो और फिर किसी बच्चे की बर्थडे ना करें तो हमने जो हमारी मतलब मामू की बेटी थी, हमने उसी से केक कटवा दे कि आओ तुम्हारी हैप्पी बर्थडे कर दें। हमने तो सबने केक काटते हुए हमने जो है ना हैप्पी बर्थडे हम लोग गा रहे थे। हालांकि सालगिरह नहीं थी। हमने ऐसे देसी है ना, बस देसियों को यही चाहिए होता है। फिर मीठे में गाजर का हलवा भी था, केक था, सब बच्चों ने केक खाया, बड़ों ने गाजर का हलवा खाया। एंड बस ये थी हमारी अच्छी सी दावत, ग्रैंड दावत। एंड सबको इतना मज़ा आया, इतना अच्छा इवेंट हुआ। सबने बहुत एंजॉय किया, सब खुश खुश आए और खुश खुश गए। बस ये बात होती है ना कि सब मिल बैठ के एंजॉय कर लें बहन भाई आपस में, तो ऐसे मौक़ों पे बस खुशी होती है। आई होप यू ऑल एन्जॉय टू। आप सबको ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अगर आया हो मज़ा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड वी विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।